बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज की कृपा से कल के शब्द की व्याख्या जानते हैं। ओम जबरा रेते जग डाड़ी लो, हे सनातन नरेश सांतल नरेश मल्लुक खान व भक्तों, आप लोगों ने अपनी लौकिक शक्ति से जगत के दूसरे व्यक्तियों को दंड देना व जीतना सीखा है। शरीर व इंद्रियों को वश में कर सच्चे मार्ग में कैसे लगाया जाए, इस बात कार्य को नहीं सीखा है। अतः आप जैसे शरीर को ही आत्मा समझने व मानने वाले को अवश्य यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, अर्थात भगवान का अनन्य भगत अथवा साधना संपन्न व्यक्ति यमदूतों से बच जाता है। माया जाले ले जमकाले लेना कौन समानो, ये जो आप लोगों के पास शरीर बुद्धि धन आदि है, सब परमात्मा की माया है और काल आने पर ये सब तुम्हारे से अलग हो जाएंगे। अतः इनको पाकर आप लोग अहंकार व आसक्ति कैसे कर रहे हैं, अथवा ये पदार्थ परलोक में साथ नहीं जाएंगे। काचे पिंडे किसी बढ़ाई, इस शरीर की जो वास्तव में नित्य बदलता है, किसी प्रकार की बढ़ाई करना अज्ञानता है, अर्थात इसकी बढ़ाई कैसे, जबकि यह स्थायी नहीं है। भूला भूल अयानो, जो ज्ञान मार्ग को भूल गए हैं, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति भूलकर संसारिक पदार्थों से आसक्ति रखते हैं तथा अहंकार करते हैं। माँ देखनता देव दाणु शूर्ण सेना, मारे देखते देखते बड़े देवता छोटे बड़े देवता राक्षस व छोटे बड़े मानव कुछ काल पर्यंत रहकर नाश को प्राप्त हुए। बीच गया बेराणो, इसी प्रकार पृथ्वी तल के बड़े बड़े महाराजा भी काल के वशीभूत होकर संसार के बीच से चले गए। कुंभकर्ण महारावण होता अबली जो दयाणो, कुंभकर्ण व महारावण महाबली होते हुए भी मूर्ख अज्ञानी थे। कोट लंकागढ़ विस्मा होता कादाबास गया रावण राणो, लंका का किला जो कि सोने का बना हुआ था, अगम्य व दुर्भेद था, उस किले में कुछ काल पर्यंत रावण सुखपूर्वक निवास कर चला गया। नवग्रह रावण पाए बंध्या तिस भी सुर नर शंक बयाणो, उस रावण ने 9 ग्रहों को अपने वश में कर अपने शयन पलंग के पायों से उनको बांध दिया था। अतः रावण के भय से देवता व मानव शंकित रहते थे। ले जमकाले अति बुद्धिवंतो सीता काजुल बाणो, यद्यपि रावण वेद शास्त्रों का ज्ञाता व बुद्धिमान था, तथापि काल के प्रभाव से उसकी बुद्धि में भ्रम व अहंकार आ गया, जिससे वह जगत की माता सीता जी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से उन्हें हर लाया तथा भगवान के हाथों से मरकर काल का ग्रास बन गया। भ्रमीवादी अति अहंकारी कर्ता गर्भ गुमानो, जो व्यक्ति ईश्वर व धर्म के बारे में भ्रम रखते हैं तथा भ्रम फैलाते हैं, अत्यधिक वाद विवाद करते हैं, अहंकार व व्यर्थ के गर्व से भरे हुए रहते हैं, वे भी रावण कुंभकर्ण व अन्य धर्म विरोधी लोगों की तरह धन धान्य व शरीर से रहित होकर यमदूतों के हाथ में चले जाते हैं तथा ऐसे साधनाहीन व भक्तिहीन पुरुषों को कभी स्थिरता प्राप्त नहीं होती, अर्थात आत्मज्ञान नहीं होता। काचे पिंड अकाज अफारू किसो पिराणी मानो, अरे प्राणी, यह शरीर तो वास्तव में कच्चा है, परिवर्तनशील व अनित्य है, फिर तुम इस शरीर के लिए इतना कुकर्म क्यों करते हो। साबण जाख मजीठी बिगुथा थोथा बाजर के बिना चौथा बाजर घानो, यह शरीर जो किसी का काला किसी का गोरा किसी का भूरा दिख रहा है, जीवात्मा के बिना दूर फूस के समान व्यर्थ है, अर्थात जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक यह संसारिक अथवा परमार्थिक कार्य के करने योग्य रहता है। दुनिया राचे गाजे बाजे तामे कणु न दाणो, सांसारिक व्यक्ति तो प्राय नाचने कूदने व मन के अनुसार मीठे गाने आदि से प्रसन्न रहते हैं, परंतु इस प्रकार के कार्यों में सार कुछ भी नहीं है, अर्थात ऐसे दिखावे के कार्यों से न भक्ति हो सकती है न ज्ञान हो सकता है। दुनिया के रंग सब कोई राचे दीन रचे सो जानो, दुनिया के कार्यों में अर्थात लौकिक कार्यों में तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि व शक्ति के अनुसार लग जाता है,
परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो मानव शरीर प्राप्त कर परमात्मा की सच्चे मन से भक्ति करे। लोही मांस विकारो होयसी मूर्ख फिरायाणो। अस्थि हड्डी मांस रक्त आदि का यह शरीर एक दिन अवश्य विकृत होकर नाश हो जाएगा, परंतु मूर्ख कभी भी धार्मिक सत्संग मन लगाकर न किया हुआ ज्ञान में भरा हुआ सांसारिक वस्तुओं के लिए घूमता रहता है, अर्थात विचार नहीं करता कि मुझे एक दिन शरीर छोड़कर जाना है। मागर मणिया कांच कथीर नराचो कूड़ा दुनी डफाणो। मागर कांच रांगा आदि के मणिये रंग बिरंगे करने पर सुंदर दिखते हैं, तथापि वे कच्चे व व्यर्थ ही हैं। इसी प्रकार इस संसार का खेल जो ऊपर से सुंदर व आकृष्ट है, वास्तव में कच्चा व भगवान की भक्ति के बिना व्यर्थ ही है। चलन चलनते जीव जीवंते काया नमनते श्वास पुरंते काय रे प्राणी विष्णु नैन जप्यो। चलते फिरते व सुख पूर्वक जीते हुए शरीर में आसन आदि लगाने का सामर्थ्य रहते हुए श्वास भले प्रकार चलते हुए रे प्राणी, ऐसी अवस्था में तुमने मन लगाकर भगवान विष्णु का ओम विष्णु इस मंत्र से जप क्यों नहीं किया? क्यों कांधों को ताणो? तुमने अपनी आयु शारीरिक शक्ति के अभिमान से व्यर्थ में झगड़ते हुए व्यतीत कर दी। तीही ऊपर आवेला जबरतना दल ताश किसो सहनानो। समय आने पर इस शरीर पर यमदूतों का आक्रमण होगा, तुम्हें इस बात की अभी तक खबर भी नहीं। उन यमदूतों के क्या निशान लक्षण हैं? ताके शीश न ओढ़न पाए न पैरन। उन यमदूतों की आकृति संसारिक मानव से कुछ भिन्न होती है। उनके शरीर पर ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र नहीं होता, पैरों में पहनने के लिए जूते आदि नहीं होते, शरीर को ढकने के लिए झूल आदि वस्त्र नहीं होते, धनुष बाण व कवच आदि विशेष शस्त्र शरीर पर सजे हुए नहीं होते। वे प्राय नंगे सिर चुगल व चालाक प्रकृति के होते हैं। जीव जो अनेक पाप कर उनके साथ बलपूर्वक ले जाया जाता है, उनकी आकृति भी प्राय यमदूतों के समान ही हो जाती है। साल चंगी घृत सुवासो पीवण ठंडा पानी। उन यमदूतों के पास रहने के घर नहीं है, भोजन जीवने के लिए घी आदि उत्तम व सुगंधित पदार्थ नहीं है, पीने के लिए ठंडा व मधुर जल नहीं है, सोने शयन करने व बैठने आदि के लिए पलंग चारपाई खाट आदि नहीं है, छत व मेड़ी आदि के बिना सीधा आकाश के नीचे ही थोड़ा बहुत विश्राम करना पड़ता है, अर्थात वहां पर कोई सांसारिक भोग्य वस्तुएं नहीं है। न व दैया न व मैया नागड़ दूत भयाणो। वहां पर न पालने पोसने वाली धाय होगी न माता होगी जो तुम्हारे पापी जीव के दुख को सुन सके। वहां तो केवल नंगे व भय देने वाले यमदूत ही रहेंगे, अथवा उन यमदूतों के हृदय में पापी जीव के प्रति न दया होती है न कृपा होती है। काचा तोड़ निकुचा भाषे अगट घटे मल मानो। वे यमदूत शरीर में से कच्ची प्राण ग्रंथि को तोड़कर जीवात्मा को ले जाते हैं। जिन देहधारियों के पास न घटने वाला बल अत्यधिक होता है, उनका बल भी काल आने पर यमदूतों के सामने घट जाता है। धरती और आसमान अगोचर जाते जीव ने दे ही जानो। जब यमदूत इस जीवात्मा को पकड़ कर ले जाते हैं, तब सांसारिक व्यक्ति उन्हें पृथ्वी अथवा आकाश में नहीं देख सकते। आवत जावत दिस है नाई साचर जाए आनो। अरे ज्ञानी पुरुषो, वह जीवात्मा इस लोक में आता हुआ तथा परलोक में जाता हुआ दिखलाई नहीं पड़ता, परंतु आता व जाता अवश्य है। जबरतना जमदूत दहला मल बेसेला मानो। वे यमदूत जो अत्यंत बलवान है, समय आने पर सबको दबोच लेते हैं तथा बलवान व अहंकारी पुरुष के भी मान व बल को समाप्त कर देते हैं। ताते कलियर कागो रोलो सुना रहा यानो। जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, तब कलयुग में अज्ञानी संबंधित रोना पीटना शुरू कर देते हैं और उस समय जीवात्मा के बिना शव देह सूना रह जाता है। अथवा अज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार नाशवान शरीर संसार को देखकर भी वैराग्य को धारण नहीं करता, बल्कि सूना अज्ञानी व अहंकारी रह जाता है। आंसा जोंसा भणता गुणता। इस प्रकार जो पढ़े लिखे पंडित लोग हैं, उन्हें वार मुहूर्त आदि का भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ज्ञान है और वेद व अच्छे पुराणों का भी अध्ययन करते हैं,
तथापि उन ग्रंथों में जो भगवान विष्णु की सच्ची व सात्विक भक्ति लिखी हुई है उसे नहीं करते, तो उनका वह पढ़ना व पुस्तकों ग्रंथों का ज्ञान थोथा अर्थात निसार है, क्योंकि जब तक व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार व्यवहार आचरण नहीं करता तब तक उसे अज्ञानी ही मानना चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म नियमों को जानता हुआ भी आलस्य प्रमादवश उनका पालन नहीं करता वह अज्ञानियों से भी बड़ा अज्ञानी मूर्ख है। भूत प्रेती काय जपी जय, यह पाखंड पर मानो शमशान आदि में जाकर भूत प्रेतों को सिद्ध करने के लिए क्यों जप करते हो? वास्तव में यह पाखंड है, अर्थात इनके जप से कभी भी आत्म कल्याण नहीं हो सकता। इसी प्रकार भूमिया बाइया मामा जी आदि को पूजा व जप से भी आत्म कल्याण नहीं हो सकता। गीता में भी इसे तामसी पूजा कहकर खराब बताया है। जो तमोगुणी असुर प्रकृति के व्यक्ति हैं वे प्रेत भूत आदि की पूजा करते हैं। कान्ह दिशावर जेकर चालो, यदि श्री विष्णु कृष्ण भगवान के कथनानुसार जीवन व्यतीत करते हुए उनका जप करोगे तो तुम्हें अवश्य आत्मज्ञान होगा तथा इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाओगे और आवागमन से छूट जाओगे। तह परे पार गिराए तत्के निश्चल धाणो, जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान का जप व ध्यान करता है उसे परमात्मा का अचल व नित्य धाम प्राप्त होता है होगा। सो अपरंपर काय न जप्यो तत्क्षीण लहोय मानो। अरे प्राणी, उस पर ब्रह्मा परमात्मा का चिंतन क्यों नहीं करते जिसके जप व ध्यान से आत्मज्ञान होने पर व्यक्ति सांसारिक मान मोह आसक्ति आदि दोषों से शीघ्र छूट जाता है। भल मूल सिंचो रे प्राणी, ज्यों तरवर मेलट डालूं। अरे प्राणी, सुमूल को जल से सींचो जिससे तुम्हारा वास्तविक कल्याण हो। जैसे पेड़ों के जड़ में जल देने से वह डाली व तनों को बढ़ाता है तथा पुनः बड़ा होकर सुफल देता है, अच्छा फल देता है। वास्तव में इस संसार की जड़ निर्माता परम पिता परमात्मा विष्णु भगवान ही हैं, अतः उनके श्रद्धा पूर्वक जप व ध्यान से व्यक्ति अपना तथा दूसरों का पूर्ण कल्याण कर सकता है। जैया मूल ने सिंचो तो जामन मरण बिगोवो, जिसने मूल तत्व परमात्मा का ध्यान व जप नहीं किया उसका जन्मना व्यर्थ हो गया, क्योंकि मानव योनि में जन्म लेकर वह आत्म कल्याण नहीं कर सका था। उसका मरना भी व्यर्थ हो गया, क्योंकि मरकर वह परमात्मा में नहीं मिल सका बल्कि यमदूतों के हाथ चला गया। अर्थात ऐसे व्यक्ति के लोक व परलोक दोनों बिगड़ गए। अहनिश करनी थिर न रही बा, जिन कार्यों को संसारिक कार्यों को सत्य व नित्य मानकर एक मन से आसक्ति पूर्वक लगे हुए हो, ये कार्य तथा इनका फल स्थिर नहीं रहेगा। न बच्चों जमकालू, परमात्मा की भक्ति के बिना केवल संसारिक कार्यों से यमदूतों से कोई भी नहीं बच सका। कोई भल मूल सिंचो लो, भल तत्व बुझी लो। कोई व्यक्ति उत्तम सत्संग पाकर सुमूल को सींचते हैं तथा परम तत्व के बारे में गुरु व संतों से पूछते हैं तथा पूछा है। जहाँ जीवन की विधि जानी उन्हीं पुरुषों ने मनुष्य योनि में आकर विधि पूर्वक जीवन व्यतीत किया तथा उत्तम सफलता प्राप्त की है। ऐसे धार्मिक व साधना युक्त पुरुष को ही मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ मिलता है तथा देह त्याग के पश्चात दुर्गति नहीं होती, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति आत्मज्ञान हो ही जाती है। उपयुक्त शब्द को सुनकर पहले मल्लुक खान ने श्री देव जी से पूछा कि हे देव, मुझे ऐसा मार्ग कर्तव्य कर्म बतला दो जिससे मुझे स्वर्ग मिले तथा परमात्मा का दर्शन हो। तब श्री देव जी ने कहा, तुम जीव हिंसा का परित्याग करो तथा इंद्रियों को वश में रखकर मेरे कथनानुसार जीवन यापन करो, तब तुम्हारी अवश्य मुक्ति होगी अर्थात परमात्मा का दर्शन होगा। तत्पश्चात शांतल राव ने श्री देव जी से कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ तथा ये बिश्नोई मेरे गुरु भाई हैं, परंतु इन बिश्नोइयों ने खेत में से सारा अन्न उठा लिया और अपने घर ले आए। इन्होंने मुझे जो राज भाग देना चाहिए था वह न देकर अक्रम किया। तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि यद्यपि यह काम बिश्नोइयों ने अच्छा नहीं किया, तथापि अब तुम बिश्नोइयों से केवल खेत के अन्न का 5वां भाग लिया करो। श्री देव जी के इस बात को सुनकर महाराजा ने वही वचन दिया कि हे देव, आज से मैं बिश्नोइयों से तीसरा हिस्सा न लेकर केवल 5वां
हिस्सा लूंगा तथा आपकी इस बात का मैं पालन करूं तो इस ईश्वर से विमुख समझा जाऊं, तदुपरांत पालन ना करूं तो ईश्वर से विमुख समझा जाऊं। तदुपरांत शांतल राव तथा मल्लुक खान ने मिलकर श्री देव जी से पूछा कि हे देव, जिससे बुद्धि निर्मल हो तथा परमार्थ के कार्य हो, ऐसी सत्य वस्तु क्या है तथा असत्य क्या है। तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने शब्द सुनाया जो कल पाठ करेंगे। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। हरिओम।